हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आरटी ट्रेडिंग चैनल। वीकली मार्केट अपडेट। चलो जानते हैं बाज़ार के बारे में। काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फैली हुई है भाई मार्केट के अंदर। ट्रंप ने भाई 500% का टैरिफ अनाउंस कर दिया है, तो मार्केट थोड़ा हिला हुआ है अपना। तो डरने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, मैं आपको बता दूं। मार्केट के अंदर न्यूज़ कोई भी चल रही हो, इम्पोर्टेंट ये है कि चार्ट क्या बता रहे हैं, है ना। हम टेक्निकल ट्रेडर हैं तो हम चार्ट को देख के ही डिसीजन लेते हैं अपने। हम चार्ट को ही देख के बात करेंगे आज भी। चार्ट को देख के मैं आपको बता दूं, मार्केट हमारा 3-4 महीने पहले से ही ऑल टाइम हाई के पास से खड़ा हुआ, उसी के पास ही ट्रेड कर रहा है ना। तो अगर ऐसी कुछ गड़बड़ी होती तो मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरना था। और मार्केट अभी भी रेंज के ही पास ही खड़ा हुआ है ना। स्पॉट रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी अभी ट्रेंडिंग में है। जैसे मैंने कहा था 3 महीने पहले कि अब बाज़ार हमारा ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, वहाँ पे आ गया है और ये जल्दी क्रॉस होगा नहीं। और वही हुआ है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर ही नहीं रहा ऊपर की तरफ। ठीक है, बाकी स्टॉक चल रहे हैं अच्छे, जो सेक्टर वाइज हैं वो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। बट बाजार ऑल ओवर निफ्टी अटक गया यहाँ पे, अपना आप यहाँ पे आकर। तो जब तक कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी नहीं तब तक ना इस लेवल को क्रॉस करेगा नहीं, है ना। और एक बात ये भी कि पिछला साल काफ़ी नेगेटिव रहा है, कंपनियों का रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए। तो ओवरऑल मार्केट तो ठीक ठाक है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे डरने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बट आपको मैं लेवल वगैरह दे देता हूँ। और मुझे लगता है कि मार्केट अभी ये और नीचे आएगा। इसके जैन फेब, जैसे कि मैंने कहा भी था कि दिसंबर जैन फेब ये मार्च ये महीने हैं तो कुछ खास रहते नहीं है मार्केट के लिए, है ना। तो ये मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, अभी और रिटेस्ट करने आ सकता है। और शायद मार्च अप्रैल के बाद हमको एक न्यू रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, वीकली चार्ट पे भी देखेंगे हम, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डबल टॉप जैसा बना हुआ है, थोड़े साइन तो है, बेरिस वाले साइन है। और मोमेंटम तो ख़त्म हो चुका है वीकली चार्ट पे भी, है ना। हो सकता है मार्केट यहाँ से ओवरऑल प्रॉपर साइडवेज हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके कल से नेक्स्ट वीक इसी के अराउंड छोटा डोजी कैंडल बने, फिर नेक्स्ट वीक वापस उसी लेवल को छूने आ जाए। या फिर हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 25,300 का। उसके बाद सीधा मार्केट आपको 24,000 के लेवल देखने को मिलेंगे अगर 25,300 का लेवल तोड़ा तो। ठीक है, और डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं हम आगे। एक बार डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे भी देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, मार्केट में काफ़ी टाइम से रेंज बाउंड हो गया है और इसी रेंज में घूम रहा है। देखो अभी भी 3-4 दिन से लगातार गिरा है, लेकिन और इसी पॉइंट पे आकर नीचे ब्रेक करने की कोशिश की थी वापस से 100 पॉइंट की, फिर इसने वापस रिकवरी दी है। देखते हैं मंडे को यहाँ पे 1-2 दिन ग्रीन कैंडल बना के वापस नीचे आता है 25,300 लेवल को छूने रिटेस्ट करने। अगर फ्यूचर वगैरह में ट्रेड करते हो, ऑप्शन वगैरह में ट्रेड कर सकते हो, तो इसके लेवल को ब्रेक करने के बाद ऑप्शन में ले सकते हो। ठीक है, और अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपने यहाँ रेजिस्टेंस पे इसको सेल किया होगा पक्का। और नहीं किया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल ब्रेकआउट पे कर लेना, 200-300 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो आप फ्यूचर में फिर से ऊपर की तरफ पूरे करके ट्रेड करके जा सकते हो। वर्ल्ड मार्केट ओवरऑल मैंने चार्ट देखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। कुछ गिरावट वाली तो साइन अभी नज़र आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमने जो पिछले हफ्ते स्टॉक चुने थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया और नेक्स्ट वीक कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। हमने एक चुना था दोस्तों आइसर मोटर, और आइसर मोटर को हमने ब्रेकआउट पे लिया था हमने 7384-85 के समथिंग, और 7300 का हमारा स्टॉप लॉस था। 1:3 का हमारे में टारगेट हिट हो चुका है, 7620 के समथिंग ज़्यादा नीचे आया है। इसके बाद था हमारा मुथूट फाइनेंस चला नहीं, ये 100 पॉइंट 1:1 का रेशो था, 1:1 तक गया है, प्रॉफिट दिया इसने। उसके बाद ये वापसी नीचे गया। टारगेट हमारा वैसे 1:3 का रहता है। उसके बाद था चोला फाइनेंस दोस्तों। चोला फाइनेंस में भी देखो कुछ खास हुआ नहीं, एंट्री हुई थी हमारी, ये भी 50 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया। इसमें हमारा ऐसा हिट हुआ है। तो नेक्स्ट वीक कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं लेके आया हूँ। इसमें पहला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। इसमें कैसी एंट्री होगी, कहाँ पे एंट्री होगी, क्या करना है, मंडे को मैं आपको बता दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ। एक टोरेंट फार्मा रहेगा हमारा, और इसमें भी एंट्री नहीं बता नहीं सकता भाई मैं कैसे कहाँ है ना। और उसके बाद हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मेटल का स्टॉक है ये भी, है ना। देखो काफ़ी अच्छा नीचे ग्रीन वॉल्यूम आया था, उसके बाद ये रनवे गैप हुआ, जो रेजिस्टेंस को उसने गैप से फिल किया था। उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया यहीं पे, है ना। इसीलिए को गैप को फिल करने और वापस ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा बार बार। तो नीचे वॉल्यूम भी कुछ नहीं है, रेड कैंडलों पे देखो वॉल्यूम कुछ खास है नहीं, है ना। तो एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा। और दोस्तों दूसरा है हिंडाल्को।
हिंडल को मैं आपको बता दूँ, इसमें मैं फ्राइडे को एंटर कर चुका हूँ और मैंने थोड़ी बहुत ही क्वांटिटी ली थी फ्राइडे को, क्योंकि हो सकता है मंडे को यार अगर कुछ प्रॉब्लम आई, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ 35 क्वांटिटी ली थी। आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, आप देख सकते हो सिर्फ 35 मैंने क्वांटिटी ली है, इसमें ऐड की हैं। और देखते हैं टेलीग्राम पे अगर हैं तो आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी इसमें, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे टारगेट है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, आपको कोई फीस नहीं है, आपको कोई चार्ज नहीं देने, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टॉक देखना है, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे टारगेट है, आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है, ऑर्डर डाल देना और काम खत्म। सिर्फ यही काम आप, पर आप ये भी नहीं कर सकते भाई तो फिर आप भूल जाओ, पैसा कमाना तो दूर की बात है वो, है ना। तो डरने की भी कोई बात नहीं है। और ये हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि सेक्टर रोटेशन है और मुझे लगता है अब नेक्स्ट, क्योंकि आईटी वगैरह भी काफ़ी पिटाई हुई है इन सब की, मेटल परफॉर्म कर रहा है मेटल, उसके बाद ऑटो भी अच्छे, ऑटो का सेक्टर भी अच्छा कर ही रहा है, तो थोड़ा ऑटो रोटेशन हो सकता है। तो फार्मा के स्टॉक भी मुझको यार लग रहे हैं वापस मोमेंटम में आ रहे हैं, है ना। फार्मा हो गया और उसके बाद मेटल हो गया, दो एक सेक्टर और आएगा निकल के, उसमें देखो उनके साथ में कौन रहेगा, ये PSU बैंक वगैरह रहेंगे या फिर ऑटो वगैरह रहेगा, फाइनेंस वगैरह के स्टॉक रहेंगे। अभी 2 सेक्टर के साथ कोई तीसरा सेक्टर और आएगा, तो सेक्टर रोटेशन है बस, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देख लेंगे यार आप इन्वेस्टेड किस तरह के स्टॉक के अंदर है। अगर आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड है तो इसका मतलब आप यार गलत स्टॉक के अंदर फंसे हुए हो, है ना। तो ये यहाँ पे सीजनल बिजनेस है भाई, सेक्टर टू सेक्टर परफॉर्म करता है बाज़ार, सभी स्टॉक एक साथ नहीं चलते कभी भी, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, तो हमें उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट प्लान करनी होती है। और बट अगर आप वीडियो को देख कर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, आप इनकम कमा रहे हैं, आपका कोई सवाल है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको स्टॉक मार्केट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, है ना। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, जहाँ तक जो मुझे पता है, जितनी मेरे को नॉलेज है मैं आपको उसके हिसाब से पूरी हेल्प करूँगा। और अगर ये आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ये जो स्टॉक में निकालता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो वो मैं कैसे निकालता हूँ, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो बस आप कमेंट कर दे, बता दें, है ना, कि आपको क्या चाहिए भाई, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, वैसे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, गुड डे एंड गुड ट्रेडिंग।